हिंदू राष्ट्र। भारत में आप बार बार हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है हमें धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है, क्योंकि धर्म के टाइम पर हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हम सोने की चैन नहीं पहन सकते थे। हिंदू राष्ट्र के समय में हम किसी दवाखाने में नहीं जा सकते थे। हिंदू राष्ट्र के समय में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें हमारी बहनों को स्तन का टैक्स देना पड़ता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें अर्धनग्न रहना पड़ता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हम गुलाम थे। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें कोई भी न्याय नहीं मिलता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हम तालाब के या किसी मटके से भी पानी नहीं पी सकते थे। तो दोस्तों, आप क्रांतिकारी, जय भीम। हिंदू राष्ट्र। भारत में आप बार बार हिंदू राष्ट्र बनाना है, और उसमें सबसे ज़्यादा आगे SC ST के लोग और हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगाते हैं। कभी हाथ में बंदूक लेके घूमते हैं, तो कभी हाथ में तलवारें लेके घूमते हैं, तो कभी लाठी डंडे लेके घूमते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उनको चाहिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC समाज अपनी जान देकर भी हिंदू राष्ट्र बनाए, और वो 3 टकों वाले लोगों को जिससे हिंदू राष्ट्र से लाभ होने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनाने से जिससे लाभ होने वाला है, वो लोग उसकी मलाई खा सके। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश संपूर्ण हिंदू राष्ट्र था। ये देश संपूर्ण हिंदू राष्ट्र। इस देश के अंदर कोई मुस्लिम नहीं था, कोई ईसाई नहीं था और कोई नहीं था। ये देश सबसे पहले बौद्ध राष्ट्र था। सबसे पहले बौद्ध राष्ट्र बना ये, और फिर हिंदू राष्ट्र बना। तो जब ये बौद्ध राष्ट्र था तब इसे जम्बूद्वीप कहते थे, और तब इसके राजा सम्राट अशोक, सम्राट मौर्य वंश से चालू हुआ ये साम्राज्य, जो बौद्धों का था, जो अनुसूचित जनजाति और OBC का था। जो SC ST और OBC समाज का राष्ट्र था, वो था बौद्ध धर्म का राष्ट्र, और वो था जम्बूद्वीप का राष्ट्र। जम्बूद्वीप राष्ट्र के अंदर इस भारत खंड को जम्बूद्वीप राष्ट्र कहा जाता था, और यहाँ के लोग जो रहते थे उसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहे जाते थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए और भीख मांगने के लिए भी आते थे। कुछ पर्शियन लोग भी यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए थे। तो आज मैं आप सभी लोगों को हिंदू राष्ट्र का बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जिसके वो कीड़ा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उन सभी लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो में अपने होशो हवास बना रहा हूँ। मुझे पूर्ण तरह इस तथ्य और ज्ञान और किताबों की बात जो मनुस्मृति में लिखी थी, वही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र में क्या था। मैं अपने मन की बात या मैं अपने दिल की बात या मेरे सोच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो मनुवादियों के भगवान ने लिखा था वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देश जब हिंदू राष्ट्र था तब इस देश के अंदर हिंदुओं की क्या हालत थी। मैं आपको यही बताने के लिए आज हिंदू राष्ट्र का वीडियो आपके लिए रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ आपको वो बात नहीं बताते जो आपको बतानी चाहिए। इसलिए मैं आज आपके लिए हिंदू राष्ट्र का ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये राष्ट्र जो था बौद्धिक राष्ट्र था, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक और लास्ट हमारे जो बृहदत्त मौर्य थे राजा, जो आज के अयोध्या और पहले की साकेत, जब राम भगवान का भी इतिहास नहीं था तब से उसके पहले वहाँ के राजा बौद्ध थे, जिसका नाम था बृहदत्त मौर्य। तो उस समय से ये बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस देश हिंदू राष्ट्र था। जब हिंदू राष्ट्र कैसे बना उस समय पर, और ये बौद्ध राष्ट्र कैसे नष्ट हुआ, किसने बुद्धों को काटा, किसने बुद्धों का कत्लेआम किया, और इस बुद्धों को मूर्तियों को आज भी आप भारत में बहुत सारे मंदिर टूटे हुए देखोगे। ये मंदिर किसी मुगलों ने नहीं तोड़े दोस्तों, ये मंदिर किसी मुस्लिमों ने नहीं तोड़े, एक विशेष प्रजाति ने तोड़े थे जो इस देश के नहीं थे। इसका इतिहास में भी आपको आगे भी ये सब किताबों के अंदर लिखित में है, और इसके पे बहुत सारे वीडियो भी बन चुके हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है क्या। जब बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध के राष्ट्र को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करते करते जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आखिरी राजा जो आपके राजा थे, जिसका आप खून हो,
चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट का खून हो। खून कौन लोग है? SC ST और OBC वाले सम्राट अशोक के खून है, उनके वंशज है, उनकी औलादे हैं। और उनको गुलाम कैसे बनाया गया इसका इतिहास आज आपके पास लेकर आया हूँ। तो जब आखिरी सम्राट हमारे थे, जो हमारे राजा थे बृहदूत मौर्य, उसका षड्यंत्र करके पुष्पमुष्य शुंग ने उसका खून किया। और जो आज की अयोध्या कहते हैं वो साकेत को छोड़कर वो अपने दूसरे राज्य में चले गए। उस राज्य का नाम बोल के मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि उसका भी ज़्यादा इतिहास है। तो वहाँ से भाग गए वो, और फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम शुरू किया गया। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया। स्टोरी बहुत छोटी से कहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। इसके लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम साकेत से ही शुरू हुआ। साकेत से शुरू हुआ यानी अयोध्या से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम शुरू हुआ। आज की अयोध्या से हिंदू राष्ट्र बनाने का काम शुरू हुआ। और ये देश पूरे बुद्धों को नष्ट किया। जो भी अदर धर्म के लोग थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, जो संपूर्ण से मानते हैं और हम उनको भारतीय ही मानते हैं, लेकिन अगर आर्य समाज देखा जाए तो भारत की वो जाति नहीं है, वो अलग जाति से आते हैं। ऐसा किताबों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा किताबों में है। तो आर्य समाज से भगवान राम थे और इस समाज द्वारा यानी उनसे भी पहले यानी द्वापर, सतयुग, कलयुग, जितने भी युग लिखा गया है ग्रंथों के अंदर, उस ग्रंथों के माध्यम से उस समय पर इस भारत देश के अंदर कोई मुगल नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई सिख नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसके हिंदू थे। और हिंदू के जो भगवान थे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोग, ऐसा उस ग्रंथ में लिखा है। जब बुद्ध राज नष्ट हुआ तो ग्रंथ ऐसा प्रकट हुआ, या उसके पहले भी होगा, हमें पता नहीं है, उसकी कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा ग्रंथ एक निकला कि ब्रह्मा के मुख से एक बाप से औलाद पैदा हुई। एक बाप से औलाद पैदा हुई कि ब्रह्मा जी के मुख से जो पैदा हुए वो थे ब्राह्मण लोग। ब्रह्मा जी की भुजा से पैदा हुए वो थे क्षत्रिय लोग। ब्रह्मा जी के जंघा से पैदा हुए वो थे वैश्य लोग। और जो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए वो थे शूद्र लोग। अभी सोच लो भाइयों, एक ही बाप के पैर से बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी अलग अलग जाति के। एक ही बाप की औलाद अलग अलग जाति से। अगर मैं मेरी सरनेम राठौड़ लिखाता हूँ तो मेरा बेटा राठौड़ ही पैदा होगा, मेरे 10 बेटे होंगे राठौड़ पैदा होगा। लेकिन इस धर्म के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा है कि एक बाप की औलाद अलग अलग जाति की निकली। इस ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा था, मुफ्त में खाने वाले श्रेष्ठ और श्रम करके खाने वाले अछूत शूद्र। इस ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा था। अब हिंदू राष्ट्र शुरू हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से आपको मज़ा आने वाला है। अभी जो SC ST OBC वाले जिसे हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो ये बात अपने कान के मैल निकाल कर अपने, अगर आँख से अंधे हो तो कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत बढ़िया आप तक पहुँचेगी, तो आँख से कान से मैल निकाल कर ये बात सुनिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर शूद्र, अनुसूचित એટલે जो बहिष्कृत लोग थे और वनवासी लोग, इनको कोई अधिकार नहीं थे। ब्राह्मण पढ़ सकता है, लिख सकता है, पैसा रख सकता है, शस्त्र सब कुछ कर सकता है, क्षत्रिय भी सब कुछ कर सकता है, वैसे भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो अछूत, जो OBC, जो ST, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल और BC, अदर बैकवर्ड क्लास, ये लोग को पास कोई अधिकार नहीं था। पिक्चरों में, भगवान की सीरियल में देखा होगा कि जो OBC वर्ग था उसे शूद्र कहा गया था। और शूद्रों को मनुवादियों के, उनके बैल चलाने के, उनकी गाड़ियाँ चलाने की, उनके नगर, उनके जो महले थे उसके अंदर साफ़ सफाई करने की, उनके कुर्सियाँ साफ़ करने की, उनकी मालिश करने की, उनके राजाओं की सेवा करने की। और किसी भी राजा को लगा कि भाई इसकी बेटी अच्छी है, इसकी औरत अच्छी है, उसको उठा भी लेने का और कुछ भी सवाल नहीं करने का, ऐसा उस ग्रंथ के अंदर प्रावधान था। दूसरा, जो वनवासी था उसे भी इतना प्रताड़ित किया था कि उसे भी नगर में आने का निषेध था। और जो अनुसूचित जाति समाज, जो आज सबसे आगे है मंदिर बनाने के लिए, आप अनुसूचित जाति समाज के वो मैं कहना चाहूँगा कि आपके नगर में आप देखो,
एक के बाजू में दूसरा मंदिर, दूसरे में तीसरा मंदिर, आपने कोई मंदिर बनाने में छोड़ा नहीं और आप लोगों को इस मंदिर से कोई लाभ भी हुआ नहीं। तो जो दूसरा अनुसूचित समाज था उसको ना पानी पीने का अधिकार, ना रोजगारी मांगने का अधिकार, ना कपड़े पहनने का अधिकार, ना दिन में निकलने का अधिकार, ना किसी दुकान से कुछ लेने का अधिकार, ना किसी कुएं या तालाब से पानी पीने का अधिकार, ना सर पे तेल लगाने का अधिकार, ना नहाने का अधिकार। यहाँ तक कि हमारे जो नीचे कपड़े पहने थे ऊपर तो कपड़े पहने ही नहीं थे। हमारे पूर्वज देखना, हमारे पूर्वजों को शरीर के ऊपर कपड़े नहीं पहने दिए जाते थे, उनको नीचे से धोती पहने दी जाती थी। अगर कुछ और भी उसके अंदर जेब नहीं होती थी, क्योंकि पैसे रखने का भी अधिकार नहीं, हथियार रखने का भी अधिकार नहीं, दवाई लेने का अधिकार नहीं, किसी वैद्य के पास भी नहीं जा सकते थे। हमारे जो पहली औलाद होती थी, शूद्रों की जो पहली औलाद होती, उसे नदी में बहा देने का अधिकार, जो पहली औलाद उसे नदी में बहा देने का, क्योंकि नदी में बहा देने से उसकी माता की मानसिक स्थिति गंभीर हो जाती है, वो मानसिक रोगी हो जाती है। यानी मानसिक रोगी माँ होने के बाद दूसरी औलाद पैदा होगी, वो भी मानसिक रोगी पैदा होगी। ऐसा षड्यंत्र किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कह रहे हैं जो लिखे गए हैं। तो ऐसे प्रावधान अधिकार। फिर जो हमारी बहन बेटियाँ थी उसे देश शुद्धिकरण के नाम से ये मनुवादी लोग बलात्कार करते थे और कितनी बेटियां मर जाती थी, क्योंकि उस समय पर 9-10 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो देश शुद्धिकरण के नाम पे कुछ समय तक ब्राह्मणों के घर में रखा जाता था और देश शुद्धि के नाम पर उन पे बलात्कार ही होते थे। आप लोग को जो भी कहना है वो कह सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन उस समय के यही प्रावधान थे। आज भी मनुस्मृति आपको चाहिए तो मेरे पास आना, मैं आपको मुफ्त में पैसे लेकर दूंगा, क्योंकि आप लोग ने जो ग्रंथ पढ़े हैं, जो इतिहास आपको बताया है, वो इतिहास नहीं, इतिहास वो है जो आपसे छुपाया गया है। तो उस समय पे ऐसे नर बलि की प्रथा था। नर बलि सिर्फ शूद्रों की दी जाती थी, क्योंकि शूद्रों को अधिकार मांगने का हक नहीं था। तो शूद्रों को जो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें रोजगार का अधिकार नहीं था, हमें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं। अगर बीमारी पड़ जाए तो कोई हमें दवाई देने नहीं आता था। अगर कोई हमारी बहन बेटी को उठा के ले जाए, हम कितने भी चिल्लाए तो लोग हमें मारते थे, लेकिन न्याय नहीं देते। हमारी बहन बेटी को किसी ने कभी भी कुछ भी गलत काम किया तो हम कुछ न्याय नहीं ले सकते। यहाँ तक कि हमारी बेटियों को अपने स्तन ढकने के लिए भी इन लोगों को पैसा देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता, स्तन के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। हम ऐसे हिंदू राष्ट्र में उस समय पे जी रहे थे। सोचिए, उस स्तन टैक्स के अंदर हम पहले कहने वाले रॉकेटमैन टीपू सुल्तान को जब ये बात पता चली कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों के स्तन ढकने के लिए भी पैसे देते, उसने कितने मनुवादियों के सर कलम कर दिए थे। विचार सोचिए दोस्तों, एक मुसलमान ने, इस देश के हिंदू राष्ट्र ने ये नहीं सोचा कि ये बात गलत है। और स्तन का टैक्स मालूम है, उस स्तन को ऐसे पकड़ते थे और साइज़ देखकर उसका टैक्स देते थे। इतनी घृणास्पद स्टोरी थी। आप सोच लिया, अब आपके घर के अंदर आप उसको बुलाते हो, सब पूजा पाठ करवाते हो और उसी को खिलाते हो। पूर्वजों को जिसने पीटा उसकी भक्ति करते हैं। ये दलितों की बस्ती, ये दलितों की बस्ती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को जितने इतना प्रताड़ित किया है उसको हम पूछते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हिंदू राष्ट्र के धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म, उसको पता नहीं कि देवी देवता किस कुल के हैं, वो देवी किस कुल की है, वो देवी कब प्रकट हुई है, वो देवी कहाँ से आई है, वो देवी ने आपका क्या भला किया है। आप लोग जब भी, मैं मानता हूँ आपको, सभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है जब भारत का संविधान लिखा था, ये धर्मनिरपेक्ष देश से सभी धर्मों को हमें मानना चाहिए। मैं भी जब भगवान राम का रथ निकलता है तो मैं उनको हार चढ़ाने जाता हूँ, किसी दिव्य प्रोग्राम होता है तो मैं उनके साथ में रहता हूँ। हमारे यहाँ गुजरात में डायरे होते हैं, भीम डायरे होते हैं और भजन संध्या भी होती है, और जिससे जगराता बोलते हैं वो भी होता है, और माताजी के भंडारे भी होते हैं। हम सभी में जाते हैं, हमें कोई धर्म से इश्यू नहीं है। लेकिन जो हमारे समाज को शिक्षा से दूर करने के लिए आज हिंदू राष्ट्र बनाकर जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दी जा रही है, जो हमारे बच्चों के हाथ में गन दी जा रही है, जो इनको खून करने के, अपराधी बनाने के लिए जो सरकार के द्वारा षड्यंत्र हो रहा है, जो आप लोग मुसलमान के लिए कर रहे हो। अगर मुसलमान ने किसी तलवार उठा ली, किसी ने तलवार से केक काट दी, तो आप उसको भी उठाकर उसका वीडियो बनाकर उसका वो करते हो। और आज इतनी बड़ी जनसंख्या में मेरे समाज के लोग तलवार लेकर, लाठी डंडा लेकर, और इतने विकृत रूप पे, तो ऐसा जो समाज जो निर्माण करेगा, ऐसा समाज हम नहीं चाहते। तो हिंदू राष्ट्र में ये सब कल्पनाएं थी। अभी हिंदू राष्ट्र कब ख़त्म हुआ? जब अंग्रेज आए।
अंग्रेज़ों ने 1818 में इन मनुवादियों को जज बनने से रोक दिया कि इन लोग को जज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनको जज बनाने से ये न्याय चरित्रहीन है। ये जाति धर्म देखकर न्याय करते, इन लोग अपने धर्म को देख के ही न्याय करते, दूसरे के लिए। ये लोग धर्म के लिए नहीं करते। दाखिल जैसे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि अगर मेरे कास्ट का कोई आदमी है तो मैं उसको पहले प्रावधान दूंगा, भले उसने कितना भी गुनाह, मैं उसको निर्दोष साबित कर दूंगा। ऐसा उस टाइम पे अंग्रेजों को लगा तो अंग्रेजों ने उनको बैन कर दिया। अब से हम लोग मनुवादी को अभी जज नहीं बनाएंगे। दोस्तों उस समय पे मैंने ऐसा किताबों में पढ़ा है, मेरा खुद का ये ज्ञान नहीं है। तो उन लोगों ने उस समय पे जज लगा दिया। और आज का हमारी ये पीढ़ी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दलित आदिवासी ओबीसी को पढ़ाई से बहिष्कृत कर दिया है, दलित आदिवासी को न्याय के लिए बहिष्कृत कर दिया है, दलित आदिवासी को रोजगार के लिए बहिष्कृत कर दिया है। क्योंकि आज आपको शराब सस्ती मिल रही है, शिक्षा महंगी मिल रही है। आज भी भारत के 89,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों हिंदू राष्ट्र का मतलब है आपकी गुलामी। दोस्तों हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि फिर से देवदासी प्रथा। दोस्तों हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ऊंच नीच भेदभाव। क्योंकि आज इनके संत महंत बोलते हैं कि हमें धर्म के आधारित ग्रंथ लिखना चाहिए, भारत का संविधान लिखना चाहिए। तो धर्म के आधार पर उस टाइम पर मनुस्मृति थी जो इसका ग्रंथ था, ये लोग वही लागू करना चाहते हैं। जो आरएसएस वाले जिन्होंने 60 साल तक भारत का झंडा अपने कार्यालय पर नहीं फरकाया, ऐसे लोग इस देश के अंदर शासन करना चाहते हैं। तो हमारे मूल निवास की ताकत हमें एकत्रित करके इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को हमें बौद्ध राष्ट्र बनाना है। क्योंकि भारत के लोग जब विदेश में जाते हैं, कोई भी देश, हम मोदी की बात नहीं करना चाहता मैं, कोई भी माई का लाल, इस भारत से कोई भी माई का लाल जब विदेश जाता है तो वो नहीं कहता कि मैं श्री राम की नगरी से आया हूँ, मैं महाकाली की नगरी से आया हूँ, मैं चामुंडा की नगरी से आया हूँ। वो कहता है मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ। दोस्तों एक रसप्रद बात कहूँगा कि जब हनुमान जी ने जब सूर्य निकला तो सिर्फ भारत में अंधेरा हुआ, दूसरी जगह कहीं भी अंधेरा ही नहीं हुआ। आप इस बात को समझ सकते हो। तो बहुत सारी हमें कल्पित काल्पनिक कहानियाँ कही गई है। हम लोग वो ग्रंथ पढ़ते हैं जो ग्रंथ हमारे नहीं है। हमें हमारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जैसे मैं आज एक किताब लेकर आया हूँ, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये किताब देखिए आप, ये किताब है, इसे कहते हैं बाबा साहब के महत्वपूर्ण संदेश बहुजन समाज के लिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें कहा है हमें धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है। क्योंकि धर्म के टाइम पर हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हम सोने के चैन नहीं पहन सकते थे। हिंदू राष्ट्र के समय में हम किसी दवाखाने में नहीं जा सकते थे। हिंदू राष्ट्र के समय में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें हमारी बहनों को स्तन का टैक्स देना पड़ता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें अर्धनग्न रहना पड़ता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हम गुलाम थे। हिंदू राष्ट्र के समय में हमें कोई भी न्याय नहीं मिलता था। हिंदू राष्ट्र के समय में हम तालाब के या किसी मटके से भी पानी नहीं पी सकते थे। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए या भारत के भाग्य विधाता ये भारत के विश्व के जो धर्मनिरपेक्ष है, जो एकता का प्रतीक है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है वो हमें करना है या इन काल्पनिक लोगों ने कहा ये करना है, आप लोगों को तय करना है। मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूँ। और जो भी बात मैंने कही है, अगर किसी को भी आपत्ति हो तो वीडियो के अंदर मेरा नंबर लिखा हुआ है, धाकड़ से फ़ोन कीजिए, धाकड़ से जवाब मिलेगा। उस किताब का साथ मैं आपको भेजूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प भगीरथ, भीम आर्मी गुजरात।